इस वीडियो में बात करेंगे वाई नो वन टॉक्स अबाउट डिप्रेशन इन इंडियन फैमिलीज़ की हमारी इंडियन फैमिलीज़ में कोई डिप्रेशन के बारे में बात क्यों नहीं करता। सबसे पहला पॉइंट भाई, लोग क्या कहेंगे। हम सोचते हैं दो लोग क्या कहेंगे तो हम अपना दर्द छुपाते हैं, है ना। बैड वाइब ना दे किसी को। सेकंड पॉइंट आता है हमारे इमोशनल लिटरेसी नहीं है उनके पास। उन्होंने क्योंकि उनके हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो वैसे भी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है इंडियन फैमिलीज़ में, और उनको इमोशनल लिटरेसी तो कभी वोकैबुलरी में पढ़ाई नहीं, तो उनको कुछ इतना ज़्यादा नॉलेज। फिर उसके वजह से बच्चों को भी आगे इमोशनल नॉलेज नहीं होती, कोई क्या इमोशन होते हैं ये सब। ये बाहर के देशों में तो है, लेकिन हमारे इंडियन फैमिलीज़ में भी लेकिन अब शुरू हुआ है, लेकिन अब शुरू हो चुका है, लेकिन थोड़े टाइम पहले ही आया है। तो पहले नहीं था, तो आगे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता था कि इमोशनल लिटरेसी नहीं थी, और आगे बच्चों को भी नहीं थी। तो काफ़ी हम लाइटली लेंगे इस चीज़ को, जिसकी वजह से आज काफ़ी ज़्यादा मनोरोगी आपको मिल जाएंगे जिनके दिमाग। मैं भी थोड़ा परेशान रहता था, अब थोड़ा मैं अपने आप पे काम करके आगे बढ़ रहा हूँ। काफ़ी मुश्किल होता है ये फेज़, लेकिन फिर भी हमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं आगे अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 3, डिप्रेशन कोई सीरियसली नहीं लेता। यहाँ पे हमारे कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, वो तो बीमारी है बहुत बड़ी, लेकिन अगर डिप्रेशन हो तो वो तो क्या है, वो तो मजाक है सिर्फ उनके लिए, कोई सीरियस नहीं है। ना जलना हो जाएगा ठीक, पागल है तू। पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे, जनरेशनल ट्रॉमा ट्रांसफ़र। क्या होता है कि भाई उनको जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको उनके पेरेंट्स से ट्रॉमा मिला, उनको उनके पेरेंट्स से मिला, और किसी का भी कोई हील नहीं हुआ, कोई रिजॉल्व नहीं हुआ, आगे उन्होंने अपने बच्चों पे ट्रांसफ़र कर दिया। जब हम तक पॉइंट नंबर 5 के बाद बात करेंगे, अचीवमेंट इज इक्वल टू वर्दीनेस। अगर कोई अचीव कर लिया तुमने तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे घर में कोई वर्दीनेस ही नहीं है। तुम अगर कोई सक्सेसफुल हो गए हो, काम बहुत बढ़िया कर लिया है कुछ अपना। हाँ, लेकिन एक बात है, अच्छी बात भी है, अचीवमेंट होना चाहिए इंसान को, अपने सेल्फ रिलायंट के लिए तो होना ही चाहिए। अगर कब तक हम भी माँ बाप से पैसे मांग के खाते रहेंगे। तो ये सक्सेसफुल ना भी हो तो पढ़ाई कर सकते हो तुम, अगर नहीं समझ आता तो दोबारा ट्राई करो, कोई और चीज़ ट्राई करो, बिजनेस ट्राई करो। लेकिन कोई भी चीज़ जो है अपनी अचीवमेंट सेल्फ रिलायंट तो होना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस दुनिया में आए हो तो अपना जीवन तो जीना ही है तुम्हें। नंबर 6, मर्द को दर्द नहीं होता। हमारे यहाँ पर क्या चलता है कि भाई तुम लड़के हो तो तुम्हारे को दर्द नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग हो, और लड़कियों को कहा जाता है शादी के बाद सब तुम जो घूमना है शादी के बाद करो, कहीं तुमने सब शादी के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सारे उनके पुराने ट्रेडिशनल थॉट्स हैं। पॉइंट नंबर 7, थेरेपी का मजाक बनाया जाता है। अगर कोई थेरेपी ले रहे लोग उसको ये कहेंगे ये तो पागल है, उसको कहेंगे भाई ये तो पागल हो चुका है। थेरेपी को यहाँ पे वो मान रखा है कि भाई ये तो पागल है, मजाक उड़ाया जाता है। पॉइंट नंबर 8, कैरियर मैरिज। इतना प्रेशर होता है कि भाई कैरियर बनाना है, अपना मैरिज करनी है, उसके बाद घर सेटल करना है, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है। उससे भी हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कैसे हम अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं? हम अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं, उनको हम ये वीडियो दिखा सकते हैं, आप मेरी वीडियो दिखा सकते हो, या उनको कोई और खुद तुम कह सकते हो, किसी और प्रोफेशनल बंदे के कहना उनको सुना सकते हो। अगर वो नहीं मानते तो क्या कर सकते हो, तो ऐसे ही है। आप यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट देख सकते हो जो आपको इससे बाहर निकाल सके। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, इमोशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई इमोशन जो है ये सारे क्या है, तो टेम्परेरी है, एक हफ्ते बाद नहीं होंगे। आपने अपने ऊपर काम करते रहो, इमोशन धीरे धीरे बदल जाएंगे। आपको इतना सोचना ना पड़े कि इमोशन आपके ऊपर हावी हो सके। अच्छा, जर्नलिंग कर सकते हो, अपने थॉट्स को लिख सकते हो। थेरेपी, अगर आपके पास पैसे हो तो थेरेपी ले। आजकल ऑनलाइन क्लैरिटी ऐप हैं काफ़ी सारे, जिसमें आप 2 मिनट में सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करके थेरेपी ले सकते हो। आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, जैसे लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, मैन सर्च फॉर मीनिंग, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग FUC के ना। आप खुद भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो मेरी तरह। मेंटल हेल्थ पे बात करना ज़रूरी है, कोई बेकार चीज़ नहीं है। आप अपना उस पर बात करो, अपने पेरेंट्स को समझा सकते हो। और एक मैं बात करना चाहूँगा, तुम्हारी लाइफ को तुम इंटरेस्टिंग बना सकते हो, और कोई तुम्हारी लाइफ को इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता। तुम ही अपनी लाइफ को बनाने वाले हो, कोई और तुम्हारी लाइफ को बनाने नहीं आएगा। बहुत कम होते, किसी को आ जाता चाचा मामा कोई, मैं तेरे को ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन तुम्हें अपनी खुद ही लाइफ इंटरेस्टिंग बनानी है। जैसे
तुम हर हफ्ते कोई नई मूवी देख सकते हो, कोई नई जगह जा सकते हो, कोई कैफ़े जा सकते हो, तुम कुछ नई बुक सीख सकते हो, अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हो, अपने काम पे फोकस कर सकते हो। आप मेरे को यूट्यूब पे अपने कमेंट कर सकते हो, हम आपस में बात करेंगे, एक दूसरे से सब शेयर करेंगे, है ना। हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं अगली वीडियो में।